इस वीडियो में जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स हैं और ढेर सारे एग्जाम्पल्स। आइए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे बेसिक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का और बहुत सारे लर्नर्स इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या चीज़ है। मान लीजिए कि जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो इंसानों की तरह हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि एक इंसान क्या रोल प्ले करता है। कोई इंसान डॉक्टर हो सकता है, कोई इंसान टीचर हो सकता है, कोई इंसान इंजीनियर हो सकता है। तो बेस्ड ऑन द रोल दैट पर्सन प्लेज, जो रोल वो इंसान प्ले करता है, उसके हिसाब से उनके नाम पड़े होते हैं। डॉक्टर क्या करता है? मरीजों का इलाज करता है। इंजीनियर क्या होता है? तरह तरह की चीज़ें बनाता है। टीचर क्या होता है? स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो उस रोल के आधार पे उनके नाम पड़े हैं। इसी तरीके से वर्ड्स भी एक रोल प्ले करते हैं एक सेंटेंस में। तो जो भी रोल वो प्ले करते हैं किसी सेंटेंस में, जो भी वो रोल निभाते हैं, भाग निभाते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो उनकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? नेम गिवन टू एनी वर्ड बेस्ड ऑन द रोल इट प्लेज इन अ सेंटेंस। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ इन अ सेंटेंस की बात हो रही है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो क्या मैं हमेशा एक टीचर का रोल प्ले करता हूँ? नहीं। कभी मैं एक बेटा हूँ, कभी मैं एक बाप हूँ, कभी मैं एक फ्रेंड हूँ। तो मैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रोल प्ले कर सकता हूँ। इसी तरीके से कई वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कभी एक नाउन का रोल प्ले करेंगे, कभी एक वर्ब का रोल प्ले करेंगे, कभी एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे। तो आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो हम पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस की बात करते हैं। कभी भी इसको रटने की कोशिश मत करिएगा कि ये वर्ड तो हमेशा एडजेक्टिव होता है या ये वर्ड तो हमेशा वर्ब होता है। आप फंस जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि कुछ वर्ड्स ज़्यादातर एक ही रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही वो रोल प्ले करेंगे। तो ये तो हुई बात पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या चीज़ है। अब आइए देखते हैं कि इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। 8 मेजर टाइप्स हैं जिनमें पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग डिवाइड करते हैं। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो आइए एक एक करके इन सबको जानते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वर्ब, सबसे ऊपर मैंने वर्ब को इसलिए रखा है क्योंकि वर्ब की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या हैं? पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, वर्ब के बिना ज़्यादातर सेंटेंसेस पूरे ही नहीं माने जाते। हम इंग्लिश ग्रामर में किसी कंप्लीट सेंटेंस को तभी मानते हैं जब उसमें एक वर्ब होता है, या यूँ कहें कि एक वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो एक तो हुई पहली इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस, वर्ब में टेंसेस होते हैं। बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, किसी में भी टेंस नहीं होता, मतलब कोई भी टाइम नहीं बताता। टाइम के हिसाब से चेंज केवल वर्ब्स होते हैं, ना नाउन होंगे ना प्रोनाउन होंगे। तो टाइम के हिसाब से चेंज होने वाले ही वर्ब्स होते हैं। आइए थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, उनसे बात थोड़ी क्लियर होगी कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। वर्ब मेनली कौन से वर्ड्स होते हैं? एक्शन वाले वर्ड्स और स्टेट बताने वाले वर्ड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्शन वाले वर्ड्स मतलब जब कुछ काम हो रहा है, कोई काम बताया जा रहा है। स्टेट वाले वर्ड्स जब किसी चीज के होने की बात हो रही है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज सिक। मोहन बीमार है। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या मोहन यहां कोई काम कर रहा है? नहीं, हम मोहन की एक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। मोहन कैसा है इस समय? मोहन इस समय बीमार है। मोहन की एक स्टेट के बारे में बता रहे हैं। और ये कौन सा वर्ड बता रहा है हमें? इज। इज होने की बात कर रहा है। मोहन बीमार है। जो है यहाँ पे वही इज का रोल है और इसलिए ये वर्ब है। तो वर्ब हमें ना ही केवल एक्शन की बात बताते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि कोई स्थिति कैसी है। तो वर्ब केवल एक्शन नहीं बताते, दे ऑल्सो टेल अस द स्टेट और बीइंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कोमल ईट्स अ बर्गर। ईट्स यहाँ पे वर्ब है क्योंकि एक एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? कोमल बर्गर खाती है। एक बर्गर खाती है तो कोमल खाती है, दैट्स अ वर्ब, एक्शन इज हैपनिंग। बट अगर मैं ये कहूँ आई एम ए टीचर,
तो मैं अपनी स्थिति के बारे में बता रहा हूँ, मैं अपनी स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ इस सेंटेंस में, बट मैं ये बता रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। मेरा होना यहाँ पे वर्ब है, आई एम अ टीचर, तो एम यहाँ पे एक वर्ब हुआ। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे इज, जैसे मोहन इज सिक था उसमें इज वर्ब था, शी इज़ अ डॉक्टर यहाँ पे भी इज, जो कि होने की बात बता रहा है, वो भी एक वर्ब है। अब ये आ जाते हैं नाउन पे। आपने नाउन की ये बेसिक डेफिनेशन तो सुनी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया एंड सो ऑन। बेसिकली सिंपली ये मानिए कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के नाम के बारे में बात चल रही हो, किसी भी चीज़ को अगर सेंटेंस में पहचाना जा रहा हो किसी नाम से, तो वो एक नाउन होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सौरभ केम टू माई हाउस विद हिज फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस में नाउन को पहचानिए। सौरभ ऑब्वियसली एक नाउन है, एक इंसान का नाम है। केम टू माई हाउस, हाउस इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एक घर, ये भी एक नाउन है। विद हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ पीपल को पहचानने के लिए एक नाम है, जो कि काफ़ी फेमिलियर लोग हैं, उनको पहचानने के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल को पहचानने के लिए एक नाम है। तो यहाँ पे सौरभ, हाउस और फ्रेंड्स तीन नाउन है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऋषभ लव्स टू प्ले फुटबॉल। ऋषभ एक इंसान का नाम है, यहाँ पे लव्स क्या है, वर्ब, क्योंकि वो किसी चीज़ से प्यार करता है, लव्स टू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल यहाँ पे एक स्पोर्ट का नाम है, इस वजह से ये भी एक नाउन है। अब आइए जानते हैं प्रोनाउन क्या है और इसको यूज़ क्यों करते हैं। अब स्क्रीन पे लिखे हुए इस टेक्स्ट को पढ़िए। गौरव इज एन ऑनेस्ट बॉय, Gaurav is hardworking as well. If Gaurav keeps working the way Gaurav is, Gaurav will definitely succeed in life. अभी काफ़ी अननेचुरल सा साउंड कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने गौरव को बहुत बार रिपीट किया है। अब आइए इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। गौरव is an honest boy. He is hardworking as well. If he keeps working the way he is, he will definitely succeed in life. अब यहाँ पे हमने गौरव को ही से रिप्लेस किया है कई जगह, एंड इट साउंड्स वेरी नेचुरल। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नाउन को रिप्लेस करने वाले जो वर्ड्स हैं, जो नाउन की जगह हम लिखते हैं, जिससे बार बार रिपीटिशन ना हो और लैंग्वेज काफ़ी नेचुरल साउंड करे, वो सब प्रोनाउंस होते हैं। आइए इन दो सेंटेंसेस को देखते हैं। आई केम टू मीट हिम, ही केम टू मीट मी। अब मैंने एक जगह पे आई यूज़ करा है, एक जगह पे मी यूज़ करा है, एक जगह पे हिम यूज़ करा है और एक जगह पे ही यूज़ करा है। रीज़न केवल इतना है कि हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस अलग अलग होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे आई और ही मैंने यूज़ किया है, तो जब वो सब्जेक्ट की प्लेस में आएंगे तो हम आई, ही, शी, दे, इट का इस्तेमाल करते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे तो हम हिम, मी इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ होंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउंस सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ होंगे। प्रोनाउंस के बारे में हम डिटेल्ड वीडियो में जानेंगे, जो हम नेक्स्ट प्रोनाउन पे वीडियो देखेंगे। अभी इतना जानते हैं कि जो भी वर्ड्स नाउन का रिप्लेसमेंट होते हैं एक सेंटेंस में, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव हमें विशेषताएं बताते हैं, क्वालिटीज़ बताते हैं, हमें इन्फॉर्म करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय। सिंपली हमें कौन बता रहा है, कौन सा वर्ड बता रहा है कि कैसा लड़का है, गुड, अच्छा लड़का है। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा एग्जाम्पल। आइए थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल हैज़ एन अमेजिंग बिग ब्लू लग्जरी कार। अब मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। सोचिए, हमें इस सेंटेंस में कार की क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। कार जो कि एक नाउन है, जो कि राहुल के पास है, जो कि एक दूसरा नाउन है, और एडजेक्टिव्स कितने हैं देखिए। राहुल हैज़ एन अमेजिंग, अमेजिंग कार है, अमेजिंग एक एडजेक्टिव हो गया। बिग कितनी बड़ी कार है, बड़ी कार है, सेकंड एडजेक्टिव हो गया। ब्लू किस रंग की कार है, ये भी एक एडजेक्टिव हुआ। लग्जरी कार है, किस टाइप की कार है, लग्जरी कार है, स्पोर्ट्स कार है, ये भी एडजेक्टिव हुआ। तो जो भी हमें कार की क्वालिटीज़ बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे एक वर्ड एन देख रहे होंगे आप, जो कि एक आर्टिकल है। आर्टिकल को हम डिटर्मिनर्स में रखते हैं, जो कि एक तरीके के एडजेक्टिव हैं,
कई लोग इसको एडजेक्टिव मानते हैं, कई लोग इसको एडजेक्टिव नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो एन यहाँ पे भी हमें ये बता रहा है कि कितनी कारें हैं, एक कार है। तो ये भी हमें क्वालिटी के बारे में बता रहा है। जब हम डिटर्मिनर्स पे एक वीडियो देखेंगे डिटेल्ड, वहाँ पे हम आर्टिकल्स की भी बात करेंगे और आर्टिकल्स पे भी हम ए, एन और द पे एक डिटेल्ड वीडियो बाद में देखेंगे। अभी एडजेक्टिव के लिए जानना हमारा ये ज़रूरी है कि टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी, इन्फॉर्म्स अस अबाउट द नाउन एंड द प्रोनाउन। हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्म करता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो एडवर्ब क्या होता है? अब स्कूलों में अधिकतर बताया जाता है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है और एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बताता है। ये बात आधी सही है, क्योंकि एडवर्ब हमें बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। एडवर्ब हमें एडवर्ब के बारे में बता सकता है, एडवर्ब हमें एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है और एडवर्ब वर्ब के बारे में तो बताता ही है। तो आइए एक सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं कि एडवर्ब क्या क्या कमाल कर सकता है। इस सेंटेंस को देखिए, लास्ट नाइट ही रैन वेरी फास्ट ऑन द रोड। अब यहां पे रैन जो है वो वर्ब है। अब मुझे बताइए कि ये कब दौड़ा? लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट यहां पे एक एडवर्ब हुआ, वो लास्ट नाइट दौड़ा। लास्ट नाइट ही रैन वेरी फास्ट, फास्ट दौड़ा, तो फास्ट भी एक एडवर्ब हुआ क्योंकि वो रैन के बारे में बता रहा है। कैसे दौड़ा? फास्ट दौड़ा। बट केवल फास्ट नहीं दौड़ा, केवल तेज नहीं दौड़ा, काफी तेज दौड़ा, तो वो हमें वेरी बताता है। और वेरी हमें रैन के बारे में नहीं बता रहा है, वेरी हमें फास्ट के बारे में बता रहा है। तो वेरी एक एडवर्ब को हमें एडवर्ब की क्वालिटीज बता रहा है, तो भी एक एडवर्ब हुआ। तो लास्ट नाइट, वेरी और फास्ट, ये तीनों एडवर्ब हैं इस सेंटेंस में। तो एडवर्ब्स हमें वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब्स के बारे में भी बताते हैं। अब आइए जानते हैं प्रेपोजिशन क्या होते हैं। प्रेपोजिशंस आर वर्ड लाइक इन, ऑन, एट, विद, फ्रॉम, और इनका काम होता है रिलेशनशिप बताना, रिलेशनशिप इन टाइम, प्लेस एंड पोजिशन। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। I'll see you at my house on Tuesday. I'll see you at my house. At word हमें place के बारे में बता रहा है, at my house. Place से relationship बता रहा है, जगह पे, कहाँ पे? At my house. On Tuesday ये हमें time के बारे में बता रहा है, कब? On Tuesday. तो on और at यहाँ पे preposition हुए। इसके बारे में, prepositions के बारे में डिटेल्ड में preposition के वीडियोज में जानेंगे। कई लर्नर्स प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन इन दोनों काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। किनको कनेक्ट करते हैं? वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सुरेश एंड महेश आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब सुरेश और महेश को कनेक्ट करने वाला वर्ड है एंड, तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन हुआ। कंजंक्शन वर्ड में ही जंक्शन आता है जहाँ चीज़ें जुड़ती हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I didn't go to office today because I was not feeling well. I didn't go to office today. एक क्लॉज हुआ because I was not feeling well. I was not feeling well. दूसरा क्लॉज हुआ, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ कौन रहा है? Because. अब इसको ही दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। I was not feeling well, so I didn't go to office today. यहाँ पे so इन दोनों को जोड़ता है, इसलिए so और because यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। आइए इंटरजेक्शन को जानते हैं। इंटरजेक्शन अधिकतर एक्सप्रेशंस, सरप्राइज, एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं। कई बार इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता, इंडिपेंडेंटली ये यूज नहीं होते, लेकिन इनको हम जब यूज करते हैं तो वो एक खास एक्सप्रेशन को बताते हैं। अधिकतर इनको इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज किया जाता है, ये फॉर्मल सेटअप में इस्तेमाल नहीं किए जाते। फॉर इंस्टेंस, हाय, हाउ आर यू। हाय किसी से मिलने पे जब हम हेलो करते हैं, हाय हाउ आर यू। मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉटल है और वो एकदम से गिर जाए, मैंने कहा ऊप्स, आई ड्रॉप्ड इट। ऊप्स वर्ड यहाँ पे मेरे उस एक्सप्रेशन को बताता है कि भाई मुझसे कुछ गलती हो गई। तो इस तरीके के वर्ड्स ऊप्स, वाओ, जो एक्साइटमेंट को, सरप्राइज को, किसी गलती को, इवन फ्रस्ट्रेशन को, एक इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं, वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। कई बार इनको एक्सक्लेमेशन के साथ यूज किया जाता है, कई बार ये विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज होते हैं। अब आइए क्विक रिकैप करते हैं
सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और आपके पास कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए, मेरी पूरी कोशिश होगी आपके डाउट को क्लियर करने की। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ब, जो कि हैं वर्ड्स विच टेल अस अबाउट एक्शन और स्टेट या बीइंग। फिर हमने पढ़ा नाउन, विच आर सिंपली नेम्स ऑफ थिंग्स। किसी भी चीज़ के नाम के बारे में अगर बात होती है, नाम से केवल ये मत सोचिए किसी इंसान के नाम। अब एक मोबाइल है, इस मोबाइल का आपने कोई नाम नहीं रखा है, लेकिन दिस थिंग इज नोन एज द नेम ऑफ मोबाइल या मोबाइल फ़ोन। तो ये जिस नाम से जानी जाती है वो नाम भी नाउन्स होते हैं। प्रोनाउंस आर रिप्लेसमेंट्स ऑफ नाउन्स। प्रोनाउन वर्ड में ही छुपा है, प्रोनाउन दीज आर रिप्लेसमेंट्स ऑफ नाउन, ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल करे जाते हैं। फिर आता है एडजेक्टिव विच टेल अस विच इन्फॉर्म्स अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस। फिर आते हैं एडवर्ब्स which tell us, which inform us about verbs, adjectives or even other adverbs. फिर आते हैं preposition which tell us about a relationship in time, place and position. फिर आते हैं conjunction which join words, phrases and clauses. और लास्ट में interjections for expressing expressions. Please let me know in the comment section if you have any doubts. I hope it helps. Take care.